चलिए तो पढ़ा जाए। कल हम लोग 8.2 चैप्टर को खत्म कर लिए थे ना। 8.3 का थ्योरी हम कल के क्लास में देंगे। अभी फॉर्मूला थोड़ा समझिए और 15 को नया फॉर्मूला आपको हम समझाते हैं और याद करने का तरीका भी बताते हैं। उसको आराम से समझदारी से याद कैसे करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। आप जानते हो पाइथागोरस की प्रमेय से समकोण त्रिभुज में अगर कोई भी दो को भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। पहले बात करें हम पाइथागोरस का प्रमेय का, तो होता है h स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर प्लस में कोई चीज बी स्क्वायर। सब कोई जानता है। यहां से तुम h का फॉर्मूला अगर निकालते हो तो रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर तुम b का फॉर्मूला निकालते हो तो रूट अंडर में हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर तुम p का फॉर्मूला निकालना चाहता हो तो रूट अंडर में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो मेन यही है जो पाइथागोरस की प्रमेय से प्राप्त हुआ था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है। इसके बाद पढ़े थे हम लोग इन समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात द्वारा बने त्रिकोणमितीय फंक्शन का सूत्र। जैसे साइन थीटा एक विशेष कोण थीटा के लिए साइन थीटा और पी बटा का था एक। उसके बाद बात करें कॉस थीटा बराबर में बी बटा। उसके बाद बात करें हम टेन थीटा बराबर पी बटा बी। यहां तक कोई दिक्कत था? नहीं दिक्कत था। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा ना बाबू। कोसेक थीटा बराबर में एच बटा बी। कॉस का उल्टा हम क्या माने थे सेक। सेक थीटा बराबर में एच बटा बी। और टेन का उल्टा क्या माने थे जी? तो कॉट थीटा बराबर बी बटा। याद है ना? इसका ट्रिक था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ऐसे साइन के लिए पी बटा एच देखो लिखाया गया अभी जस्ट इधर। सी से कॉस के लिए बी बटा एच हो गया और टी से टेन के लिए पी बटा बी हो गया। क्लियर है? और जिसको साइन कॉस टेन का फॉर्मूला याद हो गया उसको कोसेक सेक और कॉट का भी याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब इसी उल्टा के आधार पर हम और फॉर्मूला को देखे थे कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा। साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर का होता है। अगर बात करें हम साइन थीटा बराबर में तो हो जाएगा एक बटा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला था। उसके बाद से एक और आप समझे थे कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा। कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना? एक। ठीक है, उसके बाद यहां कर देंगे कॉस थीटा बराबर में तो हो जाएगा एक बटा कितना? सेक थीटा। और यहां करेंगे सेक थीटा बराबर में तो एक बटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। क्लियर है? कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर एक। कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग जाने थे बाबू, क्या जाने थे? टेन थीटा गुणे कॉट थीटा। टेन थीटा गुणे बराबर में कितना? इसका भी एक आने का क्या कारण है आपको समझाया गया था ना। तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, इसका एच बटा पी कट के कितना हो जाएगा? एक। इस तरह से भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा, ये भी सिद्ध हो जाएगा। पी बटा बी और बी बटा पी गुणा करेंगे तो कट कितना आएगा? एक। यहां से जब तुम लोग निकालोगे टेन थीटा का फॉर्मूला तो ये मिलेगा सर एक बटा कितना? कॉट थीटा। और यहां निकालोगे कॉट थीटा का फॉर्मूला तो एक बटा कितना हो जाएगा? एक बटा टेन थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? उसके बाद दो और फॉर्मूला आपको हम समझाए थे कि टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटा में कितना? कॉस थीटा। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपको बताए थे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर में पढ़े थे हम लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? अब ये बात समझ के रखना है कि साइन सिर्फ थीटा के लिए ही फॉर्मूला नहीं बना है कि साइन एक गुणे कोसेक तब वो एक होगा। साइन हाथी गुणे कोसेक हाथी तब वो एक होगा। बस थीटा समान होना चाहिए। साइन और कोसेक गुणा में आए तो मान कितना होगा?
एक। जब चाहे तब हम साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा, या साइन ए रहे तो 1/कोसेक ए, साइन बी रहे तो 1/कोसेक बी, जो रहेगा उसको हम उस हिसाब से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, फॉर्मूला में बदल लेंगे। बात क्लियर है? इसके अलावा हम 8.2 में जब चले थे तो त्रिकोणमितीय मानों को याद किए थे। त्रिकोणमितीय मान को कैसे याद किए थे, कहा समझे थे जी? तो हम शुरू किए थे सर कितना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 0 डिग्री, 90 डिग्री, सबका कॉन्सेप्ट आपको हमने समझाया था, ठीक ना? इस साइन 0 डिग्री का मान कोई पूछे तो कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद अगर साइन 30 डिग्री का मान कोई पूछता है तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 का मान बताओ कितना होगा, 1/, और साइन 60 का मान आपसे पूछे बताओ कितना होगा, √3/, और साइन 90 का मान मुझे बताओ कितना होगा। आप बताओ इसको किस तरह से पढ़े थे, सिद्ध करके पढ़े थे ना? अगर साइन को किसी को याद हो गया तो कोसेक का तुरंत याद कर ले। कोसेक का क्या करेगा वो तुरंत यहां देखो, कोसेक थीटा, कोसेक 0 डिग्री का मान अगर तुमसे कोई पूछे तो इनफाइनाइट। कैसे उल्टा करना है जी? अभी आपको फॉर्मूला भी हमने बताया है कि साइन थीटा बराबर में होता है 1/कोसेक थीटा, होता है कि नहीं होता है? कोसेक थीटा बराबर में 1/कौची साइन थीटा। जरा सोचो तो, अगर तुमको कोसेक 0 का मान चाहिए, कोसेक 0 का मान तो 1/साइन 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? और ऊपर 1 रहेगा, साइन 0 का मान कितना है, तो ऊपर 1 नीचे 0, तो इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा? तो आप इसको उलटते चले जाइए, काम हो जाएगा आपका। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछता है जो बताइए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कितना होगा जी, तो उल्टा कर दीजिए। उसके बाद बात की जाए कोसेक 45 डिग्री का मान, तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होगा, √2। साइन 60 का उल्टा का होगा कोसेक 60, तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3। साइन 90 यानी कोसेक 90 कितना मान हो जाएगा, कोसेक 90 का मान 1 होगा, क्योंकि 1 का बट्टा में 1 करोगे उल्टोगे तो 1/1 मिलेगा, मतलब 1 हो जाएगा। बुझ रहे हो? तो साइन का याद हुआ, कोसेक का याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे किस पर, कॉस का। अब तो जरा कॉस पे समझिए। अगर कॉस का याद होता है तो और क्या हम याद कर लेंगे, सेक का। तो सबसे पहले बात करें अगर हम कॉस 0 डिग्री का मान, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। इसको भी आप अगर साइन के खाली याद होगा तो कोसेक उल्टा कर देने से लिखा जाएगा। उल्टा मतलब जैसे कि है आए हो ना, हैगा उल्टा लिख दो, मैंने कॉस 0, याद देखो कॉस 30 डिग्री, आइडिया देखो, आइडिया सबसे जरूरी बात है, आइडिया से ही आप अच्छे तरह से लंबे समय तक याद रख सकते हैं, नहीं तो रटने से बहुत दिक्कत होगा, ठीक ना? यही ना है बाबू? अगर साइन 0 से लेकर आप 90 तक का मान जान गए हो तो इसका उल्टा कर दो, 1, तब भाई लिखते चले जाओ। यहां हो जाए cos 30 का मान √3/2, याद किए हो कि नहीं याद किए हो? तो अब लिखो 45 का मान, दोनों 45 में बराबर होता है 1/2, और यहां का होगा 0। हो गया काम खत्म। बुझा रहा है का? माने हैगा जब आए हो तो 0, 30, 45, 60, 90 लिखो, लेकिन इसको उल्टे क्रम में लिख दो, काम खत्म। बोलो, अभी हो गया। कॉस याद हो गया तो सेक आराम से याद कर लोगे बाबू। सेक 0 डिग्री का मान तुमसे कोई पूछे बताओ, उल्टा करोगे एक ना होगा जी। उसी प्रकार अगर तुम सेक 30 डिग्री का मान याद करोगे तो बताओ कितना होगा, 2/√3। उसी प्रकार से अगर सेक 45 डिग्री का मान याद करोगे कितना होगा, √अंडर में 2। उसी प्रकार से अगर सेक 60 का मान देखोगे तो क्या होगा बताओ, 2। और उसी प्रकार से बाबू क्या करोगे, कितना, सेक 90 का मान, सेक 90 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का उल्टा इसके बटा में 1 है, 1 रहेगा ऊपर, 0 रहेगा नीचे, 1 में 0 से भाग करेंगे, क्या होगा, इनफाइनाइट। तो साइन याद हुआ तो कोसेक, कॉस याद हुआ तो सेक, और साइन याद हो जाएगा तो कॉस भी याद हो जाएगा, और समझदारी लगा दीजिएगा। तब आगे बढ़े, एक और कौन बच रहा है जी, tan। तो tan 0 डिग्री का मान चाहिए, tan 30 डिग्री का मान हमें समझना है, और tan 45 डिग्री का मान समझना है, और tan 60 डिग्री का मान समझना है, और tan 90 डिग्री का मान समझना है। सब सिद्ध कराया गया है ना? सारा कहां से आया है सब हमने आपको बता रखा है। अब tan 0 का मान कोई आपसे पूछता है तो क्या करोगे, दिमाग लगाओ, साइन 0/cos 0, समझ में आया? तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, बटा में cos 0 आए, cos 0 का मान 1 होता है, मान 0/1, 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0, ठीक ना? tan 30 का मान 1 बटा कितना होता है,
√3। आप निकाल सकते हो इससे भी sin 30 बटा cos 30। तो देखो sin 30, देखो थोड़ा सा हम समझाते हैं तुमको ताकि फॉर्मूला का भी उपयोग करने तुमको आए। sin 30 बटा cos 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 खत्म हुआ, 1/√3 आगे की नहीं आ गया। अब देखो tan 45 का मान, तो sin 45 बटा cos 45, तो sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2। दोनों ऊपर नीचे सेम सेम कटे कितना हो जाएगा 1। तो tan 45 का मान कितना 1। समझ पा रहे हो? अब tan 60 का मान आपसे पूछ रहा है, तो बोल रहे हैं sin 60 बटा cos 60, तो sin 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान होता है 1 बटा कितना 2। 2 से 2 खत्म हुआ, मिला कितना √3। समझ में आ रहा है क्या? और tan 90 का मान sin 90 बटा cos 90, तो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। क्लियर है? आज जब tan का याद हो गया तो हम समझदारी से किसको लिख लेंगे? cot का। तो cot 0 डिग्री का मान बोलो कितना होगा? इनफाइनाइट। cot 30 डिग्री का मान बताओ कितना होगा? √3। उसके बाद से cot 45 का मान बताओ कितना होगा? 1 हो जाएगा। फिर यहां पे cot 60 डिग्री का मान बताओ कितना होगा? 1/। उसी प्रकार से cot 90 डिग्री का मान बता दो कितना होगा? इनफाइनाइट का उल्टा कितना हो जाएगा? 0, खत्म। इस तरह से सारे मानों को आप दिमाग में रख सकते हैं। समझ के रटने से दिक्कत होगा, रटेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन एगो साइन का तो याद करना ही पड़ेगा। और साइन याद होगा तो उल्टे क्रम में लिख दोगे तो कॉस क्लियर हो जाएगा, और जब कॉस क्लियर हो जाएगा तो सेक क्लियर हो जाएगा, साइन क्लियर हो जाएगा तो कोसेक क्लियर हो जाएगा। और टेन का याद कर लेंगे हम साइन बटा कॉस लगाकर, साइन बटा कॉस से 10 निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा तो उसका उल्टा कॉट भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? बुझाया? यहां तक सब चीजें पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक ना। और एक और बात आपको हमने बता रखा है कि पाई का मान बाबू मेरे 180 डिग्री लिया जाता है। क्लियर है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब समझिए यहां से एक नया फॉर्मूला क्या है, कैसे है, सिद्ध करके आपको हम समझाते हैं, जिसका प्रयोग कल के बाद से कभी भी हम करेंगे। यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तुम कहेगा नहीं मानेंगे, पहले इसको सिद्ध करके बताइए कैसे 1। तो देखो हम तुमको LHS लेते हैं। कितना बाबू? LHS। इधर हम इधर बाकी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक ना। पैरों को यहीं पे लिखते हैं LHS। LHS है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिद्ध करने का दो तरीका है। एक तरीका जो आपके लेवल का है उसको समझाते हैं, उसी से इसको सिद्ध करते हैं। एक और तरीका है जो 11th क्लास में थोड़ा सा हाई लेवल में जाकर भी इसको सिद्ध किया जा सकता है, फिगर के द्वारा, या बिना फिगर के भी हम सिद्ध कर सकते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है बाबू मेरे P बटा H, तो P बटा H क्या करोगे? स्क्वायर। कॉस का होता है B बटा में कौची H, का होगा स्क्वायर। लिख दिए। जब स्क्वायर करोगे तो यहां तुमको मिलेगा P स्क्वायर बटा में कितना? H स्क्वायर। और यहां करोगे तो B स्क्वायर बटा में कितना होगा? H स्क्वायर। हर समान है दोनों का। जब हर समान है तो अंश को खाली जोड़ लेना होता है या घटा लेना होता है? जोड़ेंगे तब जब प्लस रहेगा, घटाएंगे तब जब यहां माइनस रहेगा। यहां प्लस है तो हम लिखेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बटा में कितना बाबू? H स्क्वायर। क्लियर है? अब जरा मुझे ही बता दो, जब P स्क्वायर और B स्क्वायर, P स्क्वायर और B स्क्वायर क्या होता है? H स्क्वायर। क्योंकि हम चूंकि जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस में कौची बाबू? B स्क्वायर, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे बताओ तो मुझे? H स्क्वायर। H स्क्वायर नीचे भी H स्क्वायर, कट के कितना आया? 1। इस तरह से आप समझ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का मान कितना होता है? 1। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये कैसे सिद्ध किया गया आप इसको भी जब उतारेंगे तो नोट करेंगे, उतार लेंगे, ठीक ना। अब जो फॉर्मूला है उससे हम जो और फॉर्मूला बना रहे हैं उसको अब समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 सिर्फ थीटा के लिए वैलिड नहीं है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A तब वो 1, साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी तब वो 1, साइन स्क्वायर घोड़ा प्लस कॉस स्क्वायर घोड़ा तब वो 1। बुझ रहे हैं ना? जो रहेगा बस सेम सेम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए 1 हो। कैसे आया आपको समझा दिए हम। अब निकाले यहां से 4 गो और फॉर्मूला। सबसे पहले बात की साइन स्क्वायर थीटा, और उधर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा बाबू मेरे कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद से जब यहां से तुम स्क्वायर हटा दोगे तो इस पर सामने वाला कपार पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 1 माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बार तुम इसको रखोगे, किसको रखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा को रखोगे तो हो जाएगा रूट अंडर में, नहीं नहीं नहीं, देखो कॉस स्क्वायर तो हाई होने जाएगा, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? अब फिर करोगे यहां पे स्क्वायर हटाओगे कॉस थीटा तो हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चा इसको याद कैसे करेगा? समझदारी से पॉइंट को पकड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एकदम समझदारी से एक बार उसको उधर भेजो तो ये फॉर्मूला बना, स्क्वायर हटाओ रूट चढ़ेगा, फिर एक बार इसको रखो उसको भेजो, ऐसे होगा, फिर यहां इसको हटाओ फिर रूट चढ़ेगा, काम खत्म। तो 5 को फॉर्मूला यहां आपके लिए जुड़ रहा है, कैसे एक के बराबर हुआ ये आपको समझाए, और 5 फॉर्मूला आपके सामने। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बार पूरा फॉर्मूला देख लो, तब एक बार बारी बारी से उतार लेना। कोई दिक्कत? इधर तो उतारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1। इसको भी आओ सिद्ध करते हैं कैसे। यहां देखो एलएचएस है हमारे पास, एलएचएस हम ले रहे हैं बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1। आप जानते हो सेक का फॉर्मूला होता है h बटा कितना? b। h बटा b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और 10 का होता है p बटा में कितना? b का क्या कर देंगे? स्क्वायर। हाई का ले लिए हैं, इसको हटाओ। अब देखो यहां स्क्वायर करेंगे तो होगा h स्क्वायर बटा में कितना? b स्क्वायर, और माइनस में यहां होगा p स्क्वायर बटा में कितना? b स्क्वायर। क्लियर है? यहां हर समान है b स्क्वायर, तो अंश को खाली जोड़िए घटाइए, माइनस है तो घटाएंगे, प्लस रहता तो जोड़ते, माइनस है तो यहां लिखेंगे हम भैया h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर और बट्टा में कितना? b स्क्वायर। अब तनी पाइथागोरस के फॉर्मूले को याद करो। h स्क्वायर बराबर उन्होंने बताया था कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। बताओ अगर हम एक काम करते हैं h स्क्वायर रहने देते हैं, आप p स्क्वायर को थोड़ा रहने लाते हैं, तो माइनस में p स्क्वायर होगा तो बराबर में क्या होगा? b स्क्वायर। अब जरा सोचो b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो क्या यहां h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर है? इसके बदले हम b स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम मेंशन कर देते हैं पहले, चूंकि h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर बराबर में होता है कितना? b स्क्वायर। अब इसके बाद इस चीज को हम आराम से लिख देते हैं। किसको लिख देते हैं जी? तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ऊपर b स्क्वायर नीचे भी b स्क्वायर, कट के भैया कितना हुआ? 1। इस तरह से आपका RHS आ गया, ठीक ना? जे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना? 1 कैसे आया आपको हमने समझा दिया। किसी को कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से समझिए। अब हम यहां से 4 गो फॉर्मूला बनाते हैं, उसको देखो। कोई बातचीत कर रहा है का? क्या बोल रहा है बाबू? देखो ध्यान से। उसके बाद अब स्कूल उधर भेज दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस में जाएगा तो किस में होगा? कोई दिक्कत? उसके बाद से जब यहां पे स्क्वायर हटाओगे ना, सेक थीटा बराबर रूट अंडर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसमें देखो पिछला वाला प्लस था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हिल जाएगा तो किसमें होगा? प्लस। अब जब तुम इसको रख के इधर इसको इधर भेजोगे ना, तो क्या होगा? जरा अलग हल करके तब यहां लिखते हैं हम। देखो देखो यहां पे जैसे कि हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना? 1। तो सेक को उधर भेजो, तो जब सेक को भेजोगे तो यहां पे प्लस थोड़ी ही छिप जाएगा, माइनस है तो दिखेगा सर, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहां होगा 1 माइनस में कितना? सेक स्क्वायर थीटा। बताओ जी, सेक स्क्वायर प्लस में गया माइनस में, और जब माइनस को उधर भेजोगे ना तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला का हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमको टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, माइनस टेन स्क्वायर का नहीं। तो यहां पे करेंगे बच्चा टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस वाला प्लस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना? 1। तो यहां पे जो 10 को हम भेजे, 10 को रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये फॉर्मूला को हल्के में नहीं लेना है, इसके बिना 11th 12th का बहुत सारा बेसिक अधूरा हो जाएगा। इसके बिना आपके 10वीं क्लास का बहुत सारा क्वेश्चन 8.4 बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे आप। समझ में आ रहा है? और आपसे हूबहू ही क्वेश्चन ऐसे से पूछ लिया है बोर्ड एग्जाम में, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा, ऑप्शन में दे देगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। वैसे आपको चुनना पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। बुझा रहा है?
वैसे टेस्ट में आपको क्वेश्चन आएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अब जब यहां स्क्वायर तुम लोग हटाओगे tan थीटा बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। तो ये फॉर्मूला हो गया कितना 4। देखो कैसे, एक पॉइंट को पकड़ो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कह देंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर रूट अंडर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा बराबर रूट अंडर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत? एक इसको समझो और इसको आराम से निकाल लो। करना क्या है, पहले एक बार आपको इसको लिखना है और 4 को पहले निकालना सीखना है, ठीक ना। बस इसको बोलना भी सीखना है। अब निकाल लोगे, अब बोलने भी ना आए तो यह मामला गड़बड़ है। बोलने आना चाहिए, आपकी जुबान पर फॉर्मूला रहना चाहिए। कौ है 5 15, अभी 10 को हो गया, 5 को ही है, 5 को एक पहले साइन स्क्वायर वाला। अब दिखाते हैं तुमको और कौन कौन 2 को पेयर बचा हुआ जरा मुझे बताओ। कोसेक और कॉट, कोसेक और कॉट, तो उसका देखो। अब तीसरा देखो तो यहां है बच्चा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा 1। इसको भी सिद्ध करते हैं हम। एलएचएस लेते हैं, देखो एलएचएस के अंगन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में बच्चा कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है? अब तुम जानते हो कोसेक का फॉर्मूला होता है h बटा में कितना p, तो तुम इसका स्क्वायर करेगा कि नहीं करेगा। और माइनस इसका होता है b बटा में कितना p, तो b बटा p का भी स्क्वायर करेगा। बताओ अब वर्क करो इसका, तो यहां होगा h स्क्वायर बटा में कितना बाबू p स्क्वायर, और माइनस में यहां होगा b स्क्वायर बटा में कितना p स्क्वायर। हर समान है कि सम है ना समान, तो हो जाएगा हमारा h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर और बटा में कितना p स्क्वायर। चूंकि फिर पाइथागोरस के प्रमेय को इस्तेमाल तुम याद करो, h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस बार तुमको पता है किसको भेजना है b को, तो यानी कि h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर में कितना होता है वो p स्क्वायर। तो आप बताओ यहां पे हम लिख सकते हैं का ये h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना बाबू p स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब तुम इसके बाद क्या करोगे जरा सोचो। इसके बदले क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे p स्क्वायर, और नीचे कितना है बाबू p स्क्वायर। क्या ये कट गया? जब दोनों कट गया तो आया कितना, इस तरह से आपका RHS आ गया। हमने LHS लिया, RHS सिद्ध कर दिया। देखा यह बात इसके बराबर सत्य है कि नहीं है? सत्य है। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 4 गो और फॉर्मूला, ठीक ना। एकदम टू द पॉइंट, एक एक करके नहीं समझना है, एक बार समझिए और उसको उससे निकालना भी सीख जाइए। यही है सर आपका सबसे बड़ा बहादुरी, ये आना चाहिए, इतना है, ठीक है। इसको उधर भेजोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना थीटा। अब एक बार स्क्वायर हटाओगे तो कोसेक थीटा बराबर में हो जाएगा रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चा, यहां तुम लिखेगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? इसमें मिलेगा अलग हल करें हम, समझ गए हैं? पिछला में किए थे, ये कंडीशन बना था माइनस वाला। तो जब कोसेक रखोगे सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा रखोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि हो जाएगा यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। और जब बच्चा तुम यहां से स्क्वायर हटाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। बोलो कोई दिक्कत है? इस तरह से 5 फॉर्मूला यहां हो रहा है। इसको कैसे बोलेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। बोलो क्लियर हुआ? 5 10 15 इसका रिवीजन कैसे करना है, एक बार पहले आप इसको इतना लिख के 5 को 4 को निकालना पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक ना। अब बोलने के साथ साथ उसको बोल बोल के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट। अब एक बार पूछा जाए क्लियर करना है। अब आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन दिया जाएगा आपके टेस्ट एग्जाम में, इतना दे दिया गया बराबर होगा, कितना के बराबर होगा, ऑप्शन 4 को रहेगा, उसी में कहीं ये भी छिपा रहेगा। समझ रहे हो ना? पर घुमा के उल्टा कब है दे दिया जाएगा तब बताओ। कभी इसको देखा है कोसेक थीटा बराबर होगा, ऑप्शन में कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ अलग उल्टा पलटी करके। समझ रहे हो ना? अब कहां से कैसे निकालना है कल और आपको हम पढ़ाएंगे 6 गो फॉर्मूला, वो भी सिद्ध करेंगे, जिसके आधार पर 8.3 बनना चालू होगा। समझ रहे हैं ना?
अभी फिलहाल इसकी भी उधर जरूरत पड़ेगी। अब मान लो वहां क्वेश्चन जैसे आएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तुम कहेगा सर ये क्या बनेगा, तो इसका मान सीधे 1, नहीं समझे क्या? टेबल में 22 का मान जानते हो 22 का मान, बस तो टेबल में सिर्फ इतना ही जानता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बाद से कौनो कोण आएगा उसका मान तुम टेबल में नहीं जानता है। आपको सर इसका मान बताइए होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। साइन 22 का 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, सबका मान होता है। 1 से लेकर कहां तक 90 तक सबका मान कुछ ना कुछ होता है। तो हम सबको क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप उसके बारे में भी जानोगे, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। जब आप 12th में भी नहीं है, 11th में भी उसके बारे में उतना जिक्र नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है कोई इंडिविजुअल कोई मान निकालना हो किसी जैसे टेक्निकल जैसे बीटेक वगैरह लोग करते हैं, तो उन लोगों को ऐसा कैलकुलेटर भी होता है और उन लोगों को मान याद भी करना होता है कि 11 डिग्री का मान इतना होता है, कहीं जरूरत पड़े उनके कैलकुलेशन में तो वो रख के अपना मान हल करते हैं। समझ में आया? जगह पाई का मान हम लोग याद रखते हैं 22/7, समझ रहे ना? वही यानी सबका मान होता है, लेकिन आपके स्तर तक उसकी जानकारी नहीं है। आपके स्तर तक अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए आएगा तो आप कैसे हल कर सकते हो? अभी आपके पास फॉर्मूला वगैरह है, उसका उपयोग करके आप इसको आराम से सॉल्व कर रहे हो। जैसे अभी बता रहे हो ना साइन स्क्वायर, अब आप सर जो पहले लिखवाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता कितना है? तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 11 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 11 डिग्री बराबर 1। समझ रहे हैं ना बातों को? अब ऐसे चीजें आएगी कल के बाद से, कल के 8.3 में ऐसी चीजें आएगी, इसलिए हमने सोचा कि पहले इस फॉर्मूला को बता दिया जाए। जो वहां भी सवाल आए, जो आपको सीट बांट दिया गया है, उस सीट में इस टाइप से इस फॉर्मूला पर बनने वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? तो आप उसको अच्छे से बनाओगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? चलता नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। कहां से नोट करेंगे आप? यहां से नोट करेंगे। करेंगे ना बाबू? नहीं, यहां से करिए नोट।